नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान गाथा में। आज मैं कुछ विशेष पर्व उत्सव के विषय में सूचना लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उसके पहले अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। आप लोग देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है और इस वर्ष वर्षा बहुत अधिक हो रही है। अभी ऐसा अनुमान है कि आगे भी वर्षा होती रहेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये देवोत्थान एकादशी तक वर्षा होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैंने बचपन में पिताजी के मुंह से कुछ दोहे सुने थे जो बहुत सत्य, कभी कभी एकदम खरे उतरते हैं, शत प्रतिशत सत्य निकलते हैं। उनमें से एक है, श्रावण शुक्ला सप्तमी छुपके उगए जो भान, तब तब जग जल बरसत रहे, जब लग देवोत्थान। तब तक वर्षा होती है जब तक देवोत्थान एकादशी नहीं आ जाती। क्यों? श्रावण शुक्ला सप्तमी, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को, जो एक बहुत बड़ा पर्व भी है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उस दिन हुआ था। उस दिन यदि सूर्योदय के समय में सूर्य भगवान छुपे हुए हैं तो आप ये जान लीजिए कि उस वर्ष देवोत्थान एकादशी तक बारिश होगी, वर्षा होगी। और ऐसा ये देखने में आया इस वर्ष। और चूंकि धान अपने आप चला जाता है सूर्योदय के समय में, तिथि तो याद रहती ही है तुलसीदास जी के जन्म दिवस के कारण। तो उस दिन ये दिमाग में रहता है कि आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, आज तुलसीदास जी का जन्म दिवस है। अगर सूर्योदय के समय में आप बाहर हैं और आप संजोग से देखें, सूर्योदय होते समय यदि स्पष्ट नहीं है, सूर्य भगवान छुपे हुए हैं, तो उस वर्ष वर्षा जो है वो देवोत्थान एकादशी तक होती है। इस वर्ष देवोत्थान एकादशी पड़ रही है नवंबर के प्रथम सप्ताह में। तो ये आप मान के चलें कि प्रथम नवंबर तक वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई है। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व के विषय में बात करना चाहूँगा जो कल है। ये आश्विन शुक्ल पक्ष के प्रदोष को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहे तो ये प्रयास करना चाहिए कि शनिवार से प्रारंभ हो। शनि या भौम प्रदोष माना जाता है। शनि प्रदोष को अति उत्तम माना जाता है यदि ये शुक्ल पक्ष में शनिवार के दिन प्रदोष तिथि हो। तो कल 4 अक्टूबर को शनिवार को प्रदोष की तिथि ये शुक्ल पक्ष में है। तो बहुत अच्छा संयोग है, जो प्रारंभ करना चाहें वो प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं 4 अक्टूबर से। उसके बाद इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जिस पर्व का बहुत दिन से इंतजार रहता है वो है शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा। हम सभी लोग सब अपने जीवन में स्वास्थ्य और धन दोनों चीज़ों की बहुत इच्छा रखते हैं। सबको ये चिंता रहती है कि हम स्वस्थ रहें। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और हमारे संपन्नता की दृष्टि से भी कोजागरी पूर्णिमा का बहुत महत्व है। कोजागरी पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ किया जाता है। 15 दिन तक चलता है। कोजागरी पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, कार्तिक अमावस्या तक, जो इस वर्ष 20 अक्टूबर को है, हम लोग दीपावली के पर्व तक लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो 6 अक्टूबर शाम को चंद्रमा भगवान पूर्णिमा तिथि में होंगे और इसलिए 6 अक्टूबर को ही पूर्णिमा मनाई जाएगी। हालांकि 6 तारीख को सुबह 11:16 तक चतुर्दशी है, लेकिन चूंकि पूर्णिमा रात्रि का पर्व है, इसलिए जिस दिन रात्रिकाल में मिल रहा है चंद्रमा की गति पूर्णिमा में होगी, उस दिन मनाया जाएगा। और मंगलवार 7 अक्टूबर को सूर्योदय के समय में पूर्णिमा है। तो जो दिन के पर्व है वो दिन के अनुसार हम 7 अक्टूबर को मनाएंगे। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती 7 अक्टूबर को मनाई जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा सूर्योदय के समय में 7 अक्टूबर मंगलवार को है। और 6 अक्टूबर को हम लक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ करेंगे, व्रत करेंगे। पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर को होगा, सोमवार को रात्रिकाल में खीर बना करके माता को भोग लगाया जाएगा। और खीर को प्रचुर मात्रा में बना करके हम यदि चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा के प्रकाश में रखें, रात भर पड़ा रहने दें, तो अगले दिन उस प्रसाद को ग्रहण करने से बहुत से रोगों से मुक्ति मिलती है। मध्य भारत में बहुत सी जगह पर, जैसे चित्रकूट में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो
कुछ आश्रम हैं जहाँ पे जाते हैं और दमा की बीमारी एकदम से ठीक होने का दावा किया जाता है। यदि खीर को चंद्रमा के प्रकाश में रखा जाए और खीर में थोड़ी सी कुश की जड़, कुश एक तरह की घास होती है, उसकी जड़ यदि खीर में डाल करके धोकर साफ करके खीर के साथ करके हम रख दें और चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़े तो वो अमृत को आकर्षित करती है और वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। विशेष रूप से सांस से संबंधित जो बीमारियां हैं, दमा इत्यादि श्वास संबंधित बीमारियां, इसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो ये इस पूर्णिमा का महत्व है। इसके बाद एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जाएगा, वो आगामी 10 अक्टूबर को इस वर्ष करवा चौथ का व्रत है, जिस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायुष्य के लिए, सौभाग्य के लिए व्रत करेंगी और चंद्रमा का दर्शन करने के बाद व्रत का पारण होगा। 10 अक्टूबर को चंद्रमा का दर्शन सायंकाल 8:02 7:58 पर चंद्रोदय होगा। लगभग 8 बजे के आसपास में चंद्रमा का दर्शन हो जाएगा। तो ये इस सप्ताह के पर्व है, ये इस सप्ताह के त्यौहार हैं जिनको आप सब धूमधाम से मनाएं और आगे अपने और वीडियो में लाऊंगा जिनमें मैं दूसरे पर्व त्यौहार के विषय में बात करूंगा। धन्यवाद।